मचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे। कदम बढ़ाओ, ओ, 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 चले आओ। एक्टर गौरव मोहंती फ्रॉम ओडिशा। बॉलीवुड अभिनय का वो एक एक्टर जिससे आप विलन बना लें, हीरो बना लें, 60 साल का बुढ़ा बना लें, या यूं कहें कि अगर आज शोले बनेगी तो जय भी यही होंगे, वीरू भी यही होंगे, ठाकुर भी यही होंगे और गब्बर भी यही। आज इनसे हम रूबरू होंगे, इनसे थोड़ी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतनी अच्छी एक्टिंग कर कैसे लेते हैं। सो गौरव भाई, वेलकम। पहले तो प्रणाम सर, और बॉलीवुड अभिनय के फैमिली मेंबर्स को मेरा प्रणाम और नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं सर। आपको भी। गौरव थैंक यू भाई, सर। अपनी जर्नी के बारे में बताइए जरा। सर एक्चुअली जर्नी बोला जाए तो बचपन से स्टार्ट होता है मेरा जर्नी। ओके। तो बचपन से जब भी मैं टीवी देखता था, उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी घर में था और संडे को मूवी देता था, संडे शाम को, राइट। तो जब मूवी देखता था मैं इंस्पायर होता था, सब एक्टर लोगों को देखता था, फिर सोचता था मन ही मन कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आज मैं संजीव कुमार हूँ, आज मैं अमिताभ बच्चन हूँ, आज मैं धर्मेंद्र हूँ, और मिरर के आगे सबका नकल करता फिरता था सर। वेरी सीरियसली। घर वाले भी कभी कभी मजा भी लेते थे और कभी कभी चिढ़ भी जाते थे, बंदा करता क्या है। यानी मैंने आपके बारे में सही कहा कि अगर आज शोले बनती तो सब आप ही करते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर ऐसा मुझे मौका मिलता तो मैं कर ही लेता सर। ऐसा नहीं होता कि रमेश सिप्पी जी भी आप ही बनते? नहीं सर, नहीं। मैं एक्टर हूँ सर, और कुछ नहीं। फिर शुरू होता है, एक प्ले था जिसका उड़िया में नाम था, उसका किताब भी है, मानसर फूल, मानसर फूल। तो उसपे मुझे हीरो का छोटा रोल दिया गया, मेरा फर्स्ट प्ले था। तो उसके बाद ये जो एक्टिंग की भूख थी, तड़प थी, वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और धीरे 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 जितने भी प्ले मेरे आए, स्कूल में आए या फिर कोई मुझे बुलाए प्ले के लिए, चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, जो भी हो, मैं करता गया और धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो मेरे को याद है एक रेडियो स्टेशन का, ऑल इंडिया रेडियो का एक इंद्रधनु प्रोग्राम आता है, उसमें मुझे 70 साल का बुढ़ा का रोल करना था। मैं मंत्री बना था, वो भी मैंने किया, सब किया। और करते 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 लगभग 2002-3 तक मैंने थिएटर में काम किया सर। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से लाइफ में थोड़ा प्रायोरिटी बदल गया, तो मेरा प्रोफेशन सब कुछ चेंज हो गया। तो प्रोफेशन चेंज हो गया और समय ही नहीं दे पाया थिएटर को। उसके बाद ऑल ऑफ द सडन मुझे ये ख्याल आया कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे करना क्या था, मैं क्या कर रहा हूं। एक ही जिंदगी है, एक बार तो करना है, फेल होंगे, पास होंगे, आगे देखा जाएगा। लेकिन अंदर जो एक भूख है, एक पैशन है, उसको सामने लाना ही था। तो मैंने डिसाइड किया, चलो कुछ ना कुछ करते हैं और ट्राई करते हैं, उड़ीसा इंडस्ट्री में ट्राई करते हैं काम करने के लिए। मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना देर में मिलेगा, वो बाद में देखा जाएगा। देन मैंने स्टार्ट किया, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, फिर मिरर के आगे एक्टिंग किया, पेपर पढ़ा। पेपर में जो एडिटोरियल पार्ट होता है उसमें बहुत अच्छे अच्छे बातें लिखी जाती है, उसको मिरर के आगे पढ़ा और एक्टिंग किया। उसके बाद जो फ्रेंड्स रिलेटिव शायरी भेजते थे उसको वीडियो बनाया। और ऐसा ऐसा करके अचानक आप लोग जानते हैं लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन ने मुझे बहुत बढ़िया साथ दिया, मैं गाना गाना भी स्टार्ट कर दिया सर। तो गाना गाते गाते अचानक फेसबुक में एक दिन देखा कि बॉलीवुड अभिनय कुछ आ रहा है। तो मैंने बोला बॉलीवुड अभिनय क्या है, तो उस पर क्लिक करके देखा, वेबसाइट में घुसा, फिर देखा ये एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट है। तो सर उस पर आपका नंबर था, मैंने आपको कांटेक्ट किया।
आपने मुझे बताया और मतलब एडमिन जो देखते हैं उन लोगों का नंबर दिया और उन लोगों के से मैंने कांटेक्ट किया बाकी लोगों से और आपका फर्स्ट वेबिनार मैं जून महीने में अटेंड किया। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि मतलब हाँ मुझे एक मिला कि भाई पहले जो सीखा था और आगे जो सीखने वाला हूँ दोनों दो बात है, दोनों अलग अलग चीज है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा शायद मुझे भगवान जिसके साथ मुझे मिलना था उन्हीं के साथ मुझे मिला दिए। फिर वेबिनार अटेंड करता गया आपका, फिर आपका कोर्स किया मैंने। तो ऑल ऑफ द सडन मेरा जो अंदर एक पैशन था, एक भूख था, वो और भी तेज से बढ़ने लगा और एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बन गया था सर कि मैं हाँ आई एम मैं किसी के अंडर में गाइडेंस में मैं अभी हूँ। तो मैंने फिर से ऑनलाइन ऑडिशन देना स्टार्ट किया। देते देते अचानक एक दिन ऑफर आया और मैं एक किरदार कर रहा हूँ उड़िया टीवी में, जी सार्थक करके एक चैनल आता है, वहाँ पे एक नेगेटिव रोल का किरदार कर रहा हूँ सर। यही है मेरी जर्नी बस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। एक बात बताइए कि हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, जी सर। तो उस बात में जिक्र था कि किसी भी वजह से वो ऑडिशन क्लियर नहीं हो पाते थे जी सर। या कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। वो जो करेक्ट एक गौरव मोहंती की जो रिकॉग्नाइजेशन है वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रही थी, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली। फिर आप ऑडिशन पर गए। जी सर। तो जरा हमारे एस्पायरिंग एक्ट्रेस को बताइए पूरी वो ऑडिशन का दिन और क्या क्या हुआ था आपके साथ। ओके सर, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। एक्चुअली क्या है कि लॉकडाउन के अंदर सर हम लोग मैक्सिमम ऑनलाइन ऑडिशन देते थे। ये हो सकता है कि एक ऑनलाइन ऑडिशन में कुछ फिजिकल अपीयरेंस की कमी है, चाहे बहुत कुछ चीज का कमी हो सकता है, तो मैं कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन वही फेसबुक में मैंने देखा एक चैनल में ऑडिशन का मतलब ऑडिशन का कॉल आया है और उसमें लिखा हुआ है कि एक माइथोलॉजिकल प्ले के लिए एक्टर एक्ट्रेस चाहिए, तो आप अपना एक वीडियो बनाओ, वीडियो बना करके आप भेजो। तो मैंने फटाफट से मेरे एक मतलब जान पहचान में है राइटर, उनके साथ मुलाकात हुआ मेरा और मैंने उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा है, थोड़ा मुझे हेल्प कीजिए। तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट मुझे बना करके दिया। तो उसको मैं प्रैक्टिस किया। जैसे आप जानते हैं जो जो आपने एक एक शब्द बोला है मैं उसको बारीकी से फॉलो करता हूँ। तो आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और उसको मैं भेजता गया। जब तक ये पॉलिश नहीं हुआ मैं प्रैक्टिस करता गया और एक दिन अच्छा वीडियो बनाया तो उसको मैंने सेंड किया। सेंड करने के बाद तकरीबन 6-7 दिन के बाद मुझे एक कॉल आया रात के लगभग 9:30-10 बजे कि गौरव महांती बोल रहे हैं। मैंने बोला हाँ सर, ना आपका ऑडिशन कल है, 11 बजे आप शार्प पहुंच जाइए। तो मैं चुपचाप बैठा, पहले आंख बंद किया, फिर सोचा ऑडिशन देने से पहले और उसके बाद और उसके बीच में हमें क्या क्या करना है। जितना भी चीज मेरे दिमाग में आया ना सर, सबको मैं पॉइंट करता गया जो जो मैंने सीखा था। तो पहली बात यह है कि मैंने पूरा एकदम से ध्यान लगाया और जो ऑडिशन मैंने ऑनलाइन दिया था उसको एक बार मैंने फिर से याद किया। इसीलिए किया, हो सकता है उसी को बोलने के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे उठा, मॉर्निंग में उठ के मेरा जो नित्य कर्म होता है वो सब किया, रियाज किया उस दिन। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया, पानी अच्छे से पिया। शहद और पानी का जैसे कॉम्बिनेशन है वो रोज हमारा है, तो एकदम साफ सुथरा मन, दही वही खाए। ठीक 9:45 को घर से निकल पड़ा। एक ब्लैक कलर का पैंट था और एक सिंपल सा ब्लैक कलर का शर्ट।
वहां पे पहुंचा बिफोर टाइम पहुंचते ही मैं देखा कि मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तकरीबन 200-250 वहां पे कैंडिडेट्स थे। मैं चुपचाप अपना गाड़ी को पार्किंग में रखा और वहां पे गया जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था। उनसे पूछा कि मैं गौरव महांती, मुझे कल कॉल आया था और मुझे ऑडिशन देने के लिए ना। हाँ, आप बैठिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन हो गया, मुझे स्क्रिप्ट मिल गई। तो मुझे जैसे सिखाया गया था, स्क्रिप्ट को पहले पढ़े, उसके बाद उसको दोबारा पढ़े, उसके बाद उसको समझे, उस स्क्रिप्ट के अंदर घुसे, अपने किरदार के अंदर घुसे, उसके बाद थोड़ा लाउडली उसको पढ़े, उसको रोक के पढ़े, सब मैंने किया। कम से कम 10-12 बार पढ़ने के बाद मुझे पूरा दिमाग में आ गया मैं किस कैरेक्टर का रोल कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पॉज लगाना है, क्या करना है। फिर आया ऑडिशन की बारी। बैकग्राउंड था वाइट कलर का, मिनिमम 2 फीट की दूरी बनाए रखनी थी बैकग्राउंड से, और वो दूरी बनाई रखी। सांस लिया लंबा, और मैं भूल गया कि मेरे सामने कौन है। मैं कंसंट्रेट किया, मेरे सामने कैमरा है और मुझे अपना परफॉर्मेंस देना है और कुछ नहीं। कौन आगे हैं, कौन जज हैं, कौन देख रहे हैं, आई वॉज जस्ट, मेरा मतलब पूरा भूल गया और अपने किरदार को अच्छे से निभाया, ऑडिशन दिया। तो वहां पे मुझे पूछा गया, आप करते क्या हो, पहले आप क्या करते थे। मैंने बोला, जैसे आप बोला 2003 तक मैं थिएटर करता था, उसके बाद चेंज हो गया, तो अभी मुझे एक्टिंग करना है। तो मुझे होल्ड किए, बोले आगे आप जाइए, एक कैमरा में सेम चीज आपको करना है कैमरे के सामने। तो मैं गया, फिर कैमरे के आगे मैंने ऑडिशन दिया, एकदम उसी टेम्पो के साथ, उसी मेथड के साथ ऑडिशन क्लियर किया। फिर मुझे अपने जो ड्रेस हैं, कॉस्ट्यूम हैं, उसका मतलब मेजरमेंट लिया गया और मुझे बोला गया कि विल लेट यू नो, इन्फॉर्म करेंगे, आप फाइनल लिस्ट में हो। इस बीच में ऑडिशन में रहना और ऑडिशन तक का जो टाइम था, मैं केवल ऑब्जर्व कर रहा था मेरे स्क्रिप्ट को। कहीं भी कोई है, कोई जान पहचान है, कौन नहीं है, वो सब चीज मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं देख रहा था। और वेरी पोलाइटली, वेरी हम्बली मैंने बात किया जो ऑडिशन ले रहे थे कि सर और एक बार अगर हो सकता है तो मैं करना चाहता हूँ। तो वो लोग बोले नहीं, ओके, अच्छा है, और एक बार करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा मेरा ऑडिशन का सफर और वहां पे मैं सिलेक्ट हुआ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।